तो दोस्तों ये वीडियो जो है यूपी पीएससी एपीएस के बारे में है। इसमें आपने फॉर्म अगर भर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं भरा तो कोई बात नहीं है, आप भर लेंगे जल्दी से। इसके बारे में देखिए सिलेबस, नोटिफिकेशन सब कुछ आपको मालूम है। कुछ चीज़ें जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये आपको मालूम है कि रिटन एग्ज़ाम 150 मार्क्स का है। पॉइंट थी नेगेटिव मार्किंग है, और जो शॉर्ट हैंड और टाइपिंग टेस्ट जो है वो 100 मार्क्स का, और कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट जो है 50 मार्क्स का। अच्छा, बगल में कहीं काम चल रहा है, उसकी आवाज़ आ सकती है तो उसको इग्नोर करिएगा। देखिए जो पहली बार फॉर्म भरे हैं या शॉर्ट हैंड सीखना स्टार्ट कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि उनका हो जाएगा, तो देखिए हम बताएं 90% ना मानिए। उसका रीज़न क्या है, बहुत अच्छा पेपर बनेगा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो बहुत समय से तैयारी कर रहे हो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, और जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके लिए तो टफ है। तो ये सोच के कि फर्स्ट टाइम ही हो जाए, तो मुझे मेरी तरफ से तो नहीं लगता कि हो जाएगा। अब बात आती है, देखिए अगर आपने पहली बार फॉर्म भरा है तो जम के तैयारी करिए। टाइपिंग अगर शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं सीख रहे तो बिल्कुल आप रिस्क मत लीजिए। पहले आप सही से सीख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे इन एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपीरियंस वाले ही बंदे बैठेंगे। यूपी पीएससी में आपको मालूम ही है। क्लियर? अच्छा, अब आता है, ये मैंने बता दिया, फॉर्म भरने और तैयारी करने में दो अंतर है। फॉर्म आपने भर दिया, उसकी तैयारी में लग गए हैं। अब आता है, क्या सभी का हो जाता है? नहीं। देखिए जिस बंदे ने फॉर्म भरा है उसका सिलेबस अगर उसको मालूम नहीं है, सिलेबस इन द सेंस का मतलब है जैसे ये जीके, हिंदी, कंप्यूटर, 3 हो गए। जीके में क्या आना है, अब उसने सब चीज़ें पढ़ डाली, ठीक। जो टॉपिक दिया है, जैसा जैसा टॉपिक दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है ना, तो टॉपिक से आपको वो टॉपिक क्लियर करना है। आपको वो पढ़ना है जो आना है, वो नहीं पढ़ना है जो नहीं आना है। कहने का मतलब ये है कि इरिलेवेंट टॉपिक टच नहीं करिए, चाहे आपका मन कितना भी भाग है, ठीक। यूपीपीएससी एपीएस में यूपीपीएससी में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है कि कभी कदार मतलब बेतरतीब जी के क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन एक सेट पैटर्न के अंतर्गत पूछा जाता है। आप चाहो तो प्रीवियस ईयर का पेपर देख लो और उसी अकॉर्डिंग तैयारी कर लो। और प्रीवियस ईयर का पेपर का 10 साल पुराना होगा तो उस भी आपको छोड़ दीजिए, जो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आप जो भी जीके अपडेट है वो पढ़ लीजिए, तो उससे काफ़ी आपको राहत मिलेगी। यूपीपीएससी में एक अच्छी बात ये है कि स्टैटिक जीके आप कायदे से पढ़ लीजिएगा। स्टैटिक से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। स्टैटिक से रिलेटेड जितना भी है आपका, मोन्यूमेंटल या कोई भी प्लेसेस हुआ, बीमारी से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक स्टैटिक में आते हैं वो आप ज़रूर से ज़रूर कवर करते हैं। इसके बाद भी मैं चीज़ें बताऊँगा। हिंदी आप सही से जितना भी उसने टॉपिक में दिया है उसको आप कवर कर लीजिए। कंप्यूटर कायदे से पढ़िएगा। कंप्यूटर में एक एक टॉपिक जो नोटिफिकेशन या किसी ने भी डाला हुआ है, मैं भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूं, उसको सही से कवर कर लेना है। उसके बाद जितना टॉपिक दिया उसके अलावा कोई टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। एक तो ये तरीका है। दूसरा, आए हुए क्वेश्चंस यूपीपीएससी के सिर्फ पढ़ लीजिए, जीके का, हिंदी का, सिर्फ इतना ही कर लिया। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि कुछ नहीं करके वो अनसॉल्व पेपर जो भी आए हुए प्रीवियस ईयर के पेपर है सिर्फ वही पढ़ के जाते हैं और सिलेक्शन हो जाता है। ये इसलिए बोल रहा हूँ, यूपी पीसीएल एआरओ की भर्ती आई थी, उसमें 9 या 14 पोस्टें थी। और आपको मालूम ही है कि मैं एग्ज़ाम रिव्यू और इंटरव्यू डालता हूँ, तो एक लड़की ने बिल्कुल तैयारी नहीं की थी, फर्स्ट टाइम बैठी थी और फर्स्ट टाइम ही उसका क्लियर हो गया। तो उसने सिर्फ इतना करा था कि आए हुए क्वेश्चंस जितने भी थे यूपी पीसीएल के हुए, अदर एग्ज़ाम के, वो सब पढ़े थे और उसका उसी से ही काम बन गया था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि फंस गया था, लेकिन काम बन गया था, हो गया था उसका। उसके बाद शायद टाइपिंग शायद हुआ था और डीवी हुआ था। डीवी उसके बाद जो मेरिट बनती है उससे बाहर हुए थे। जितना मुझे, मान लीजिए कुछ गलत बता दिया तो इसको आप इग्नोर करिएगा। तो उसका हो गया था, फाइनल नहीं हुआ था, ठीक। तो वो इस स्टेज पे पहुंची थी। उसने क्या करा था, सिर्फ प्रीवियस ईयर का पढ़ा हुआ कायदे से पढ़ा और उसमें उसका रिटर्न निकल गया था, ठीक। तो जीके, हिंदी, कंप्यूटर में आपको मैंने बता दिया है। देखिए जीके का जो अपडेट है, अपडेट इन द सेंस का मतलब है कि जो करंट इवेंट्स चल रहे हैं उसके बारे में आपको सही से पढ़ लेना है, और जो टॉपिक दिए हैं उसको सही से पढ़ लेना है। हिंदी में जितना आप
प्रीवियस ईयर का पेपर पढ़ेंगे, किसी भी का यूपीएससी या अदर स्टेट के एग्ज़ाम जितने भी हों, उतना आपको बेनिफिट हो जाएगा। यूपीपीएससी में जितने भी अदर स्टेट के भी एग्ज़ाम हुए हैं, बिहार का हुआ, छत्तीसगढ़ का हुआ, एमपी का हुआ, सब तरीके का आप हिंदी से कवर कर लेंगे। ठीक, अब आता है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर मैंने बता दिया, प्रीवियस ईयर के अलावा और कुछ नहीं। जो नए भी हैं वो भी, और जो पुराने उनको मालूम ही है कि थ्योरी प्लस ऑप्शनल पढ़ के काम किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। टाइमिंग जो आपको दी गई है एग्ज़ाम की 3 घंटे दी गई है। शॉर्ट एंड टाइपिंग जो टेस्ट होगा, हिंदी शॉर्ट एंड 75 मार्क्स का, और कंप्यूटर जो टाइपिंग होगी 25 मार्क्स की होगी। आपका जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन इनका होगा 1.5 घंटे का होगा। ठीक, तो ये सब चीज़ें मैंने बता दी। अब आता है कि आपको पहली बार की तैयारी करने वालों को मैंने बता दिया कि पॉसिबल नहीं है कि आप फर्स्ट शिफ्ट में निकाल लें जो टाइपिंग पहली बार सीख रहे हैं। जो काफ़ी समय से लगे हैं उनको टेंशन नहीं, उनको सिर्फ अपना क्या है रिटर्न पे फोकस करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब आता है कि मेरा होगा कि नहीं। देखिए, कोचिंगें चल रही हैं, उस पर ध्यान ना देने से अच्छा है कि आप सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए, कंटेंट पे। अपना जो स्टडी मटेरियल आपने किसी से ख़रीदा या ऑनलाइन चीज़ें ली है, उसको जितना हो सके उतना रिवीजन करना है। किसी और चीज़ों पे, सोर्सेस पे नहीं जाना है। जितना समय आप देंगे उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन खूब करिए। क्लियर? कौन सी बुक से पढ़ें? तो देखिए, यूपीपीएससी का सेट पैटर्न है, इसमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। यूपी ट्रिपल एससी जैसा नहीं है कि जीके कुछ भी उठ पटांग पूछ दें, इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने मैंने बताया ना, प्रीवियस ईयर का जितना आप हो सके उतना रिवीजन करिए। टॉपिक को कंप्लीट जरूर करें। जो जो टॉपिक दिया है, कुछ भी दिया है, जो उसमें लिखा हुआ है हिंदी में, मान लीजिए विलोम सद, पर्यायवाची, अनेकाति सद, जो भी दिया है उसको सही से पॉइंट वाइज, या आप उसका पीडीएफ निकाल के आप अपने कहीं पे भी चिपका के उस टॉपिक को पढ़ के टिक मारते चले जाइए। कंप्यूटर में हुआ, जीके में, करंट जो जीके और जीएस में हुआ, और हिंदी में हुआ, हिंदी और कंप्यूटर में जितना आप पढ़ें उसको टिक मारते चले जाइए। आप मान लीजिए निश्चित तौर पे अगर आप ऐसे करते हैं तो डेफिनेटली आपका क्लियर होगा। अब और कोई डाउट दिमाग में लाने से अच्छा है कि आप इस पर फोकस होकर पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है, तो बाकी कोई डाउट है या कुछ भी रिलेटेड है तो वो आप मेरे से पूछ ही लीजिएगा, सभी क्वेश्चन का आंसर दूंगा। बाकी मैंने जैसे बताया, टाइपिंग अगर आपका अच्छा है, स्किल अच्छी है, तो आपको निश्चिंत होकर आपको सिर्फ इस पर मेहनत करनी है कि कैसे एग्ज़ाम मतलब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और जो जो आपका थ्योरी और मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको कंप्लीट कर लें। ठीक है दोस्तों, तो कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा।